हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके। इसका टॉपिक है लियो। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 22 से 26 सितंबर के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लियो, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? किंग ऑफ कप्स, लियो के प्रेजेंट में क्या चल रहा है? द वर्ल्ड एंड 22 से 26 सितंबर के लिए क्या आ रहा है? हाई प्रीस्टेस। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी लियो के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी लियो आपके लिए? द फूल एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है लियो आपके लिए? 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी लियो के लिए? 2 ऑफ सोर्ड एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा? ओके, सो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसेस और एरीज से डील कर रहे हो। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो या फिर सिंपली सेल्फ लव एनर्जी में दिख रहे हो। साइलेंट है आपकी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में दिख रहे हो। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ किसी तरह का अनफिनिश साइकिल है जिसको आप फिनिश करते हुए नज़र आ रहे हो। प्रेजेंट में, सॉरी, फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके रिगार्डिंग आपको बिल्कुल भी कोई उम्मीद या आइडिया नहीं लग पा रहा है, ठीक है। सबसे बड़े चैलेंज आपकी लाइफ का मे बी आपकी शादी हो सकती है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो, और नहीं भी हो तो भी कमिटमेंट मैरिज। यूनिवर्स आपको फ़्लो में रहने को कह रहा है, जिसको विद द फ्लो, ठीक है, इस टाइम पे। एंड हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि आप किसी तरह का जो बर्डन प्रेशर लंबे समय से कैरी कर रहे थे उसको ड्रॉप कर रहे हो। और ओवरऑल एनर्जी में थोड़े से स्टक और कंफ्यूजिंग एनर्जी में दिख रहे हो, लेकिन फाइनल आउटकम में आप चिल कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। कोई पार्टनरशिप भी हो सकता है आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। सो पास्ट में लियो के लिए किंग ऑफ कप्स क्यों है? 7 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि ऑफ कोर्स आप किसी तरह से किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं या बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी आप बहुत पेशेंसली और कामली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो और पेशेंस से काम ले रहे हो। सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक लंबे समय से कोई अनफिनिश साइकिल चल रही है जिसको फिनिश करने को लेके आप बिल्कुल होपलेस नज़र आ रहे हो और उम्मीद बिल्कुल नहीं बची है। कंप्लीटली एग्जॉस्टेड और लॉस्ट और कंफ्यूज भी दिख रहे हो। सो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप किसी तरह की वेटिंग में नज़र आ रहे हो बिटवीन टू पीपल, टू सिचुएशन और मे बी टू डिसीजंस। और लेकिन जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या किस डिसीज़न के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी आइडिया नहीं लग पा रहा है, इसलिए आप अपने इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। या सो ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट, मैरिज, इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी आप हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हो, ठीक है। द फूल यहाँ पे क्यों आया है?
मैरिज और कमिटमेंट फैक्टर को लेके, स्टेबिलिटी और ग्राउंडेडनेस और मे बी किसी पर्सन को लेके यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको सिंपली डिटैच रह के फ्लो में बढ़ना चाहिए आगे, तभी आपको आंसर्स मिलेंगे। या सो ऐसा लग रहा है कि फाइनली या तो आप थोड़े से लॉजिकल, प्रैक्टिकल और बैलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन में दिख रहे हो। लाइक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो चीज़ों के आउटकम का, रिज़ल्ट का, और आपको लग रहा है कि जो होगा अच्छा ही होगा। सो एनर्जी काफ़ी चेंज्ड नज़र आ रही है आपकी। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है लियो के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं देख रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन पर सीरियसली फोकस्ड हो, एफर्ट भी कर रहे हो, लेकिन कन्फ्यूज़न आपके अंदर बनी हुई है, ठीक है। सो मैं देख रही हूँ कि ऑफ कोर्स आप एक रिलेशनशिप, पार्टनरशिप मेंटेन कर रहे हो, जहाँ पे हो सकता है कोई म्यूचुअल थर्ड पार्टी भी हो या किसी तरह का फ्रेंड्स जोन भी इन्वॉल्व हो, बट फिर भी आप अपने फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल और होल्ड बैक करके चल रहे हो। दिस इज़ योर एनर्जी लियो। आप किसी लियो एंड लिब्रा एंड पाइसेस से भी प्रोमिनेंटली डील करो, एंड एरीज से। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।